हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम है द डिफरेंस बिटवीन नोटराइजेशन वर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड व्हाई इट मैटर्स। नोटराइजेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर इनके लीगल इफ़ेक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। गलत समझने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल लॉस और कोर्ट बैटल्स तक। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ नोटराइजेशन। नोटराइजेशन एक प्रोसेस है जो नोटरी पब्लिक करता है, जो नोटराइज एक्ट 1952 के अंडर अपॉइंट होते हैं। इसका पर्पस है डॉक्यूमेंट पर साइन वेरीफाई करना, आइडेंटिटी कंफर्म करना और ये देखना कि डॉक्यूमेंट बिना प्रेशर के साइन हुआ है। अब इसके इफ़ेक्ट्स, नोटराइजेशन एक सील ऑफ ट्रस्ट देता है, मतलब डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, लेकिन इससे आपके राइट्स ट्रांसफ़र नहीं होते। एग्जांपल्स, एफिडेविट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, लोन एग्रीमेंट्स, अंडरटेकिंग्स, बॉन्ड्स। अब पार्ट टू में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक स्टेप आगे है। ये रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर। इसका पर्पस है परमानेंट और लीगली वैलिड पब्लिक रिकॉर्ड बनाना। इसके इफ़ेक्ट्स, रजिस्ट्रेशन देता है लीगल सैंक्शनिटी, पब्लिक नोटिस और इन्फोर्सिबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सेक्शन 17 के अंडर। सेल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट डीड्स, लीज ओवर 11 मंथ्स, मॉर्गेज डीड्स, पार्टीशन सेटलमेंट डीड्स और ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन में विल्स, अडॉप्शन डीड्स etc रिकमेंडेड फॉर सर्टेनिटी। अब दोनों के बीच अंतर समझिए, सीधा और सिंपल। नोटराइजेशन का मतलब हुआ ऑथेंटिकेशन और रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ लीगल वैलिडिटी प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए ने अपनी ज़मीन मिस्टर बी को एक नोटराइज डीड से बेच दी। बाद में वही ज़मीन मिस्टर ए ने मिस्टर सी को रजिस्टर्ड डीड से बेच दी। लॉ कहता है मिस्टर सी का राइट वैलिड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पब्लिक नोटिस और इन्फोर्सिबिलिटी आती है। मिस्टर बी का नोटराइज डीड इन्फोर्सिएबल ही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए है तो नोटराइजेशन काफ़ी है। अगर राइट्स, टाइटल या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आपने सिर्फ नोटराइज किया है तो डॉक्यूमेंट लीगली यूजलेस हो जाता है। सोच समझकर स्टेप लीजिए, वरना एक सील ऑफ ट्रस्ट आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।